आई वुड से मेरा एक गर्ल क्रश है काफ़ी टाइम से एंड शी इज़ हियर. आई वुड लव टू हैव यू यार. और इतनी खूबसूरत आवाज़ और मुझे तो बहुत पसंद है. आई यूज़ टू लिसन और मुझे बड़ा अच्छा लगता है हमेशा आपकी आवाज़ सुनना. और हमारे साथ हैं जी निम्रा मेहरा, उनसे बात करते हैं. कैसी हैं आप? सबसे पहले तो ये बताएं. बिल्कुल ठीक, आप बताएं आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक. हाउ इज़ लाइफ? यार ये बहुत मुश्किल सवाल है, ये सबसे मुश्किल सवाल होता है. अच्छी है, ठीक है, चल रही है, बस इससे ज्यादा नहीं. चली जा रही है. चलते रहना भी तो एक अच्छी बात है, रुक जाए तो जरा मुश्किल हो जाता पता है. है जिंदगी चलती रहना एक और बात है, जिंदगी को एंजॉय करके गुजारना और उसको ना वो एक अलग चीज है. एक होता है जिंदगी का चलना, वो चलना और बात होती है. दैट इज ट्रू. मैं यहाँ पे एक सवाल करना चाह रही हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि पॉडकास्ट के शुरू में इतना बड़ा हंगामा नहीं तोड़ना चाहिए, तो एक नॉर्मल सवाल से शुरू कर लेते हैं. बचपन से ही गाती थी, कैसे शौक पैदा हुआ, क्या किया? अच्छा, गाने का शौक मुझे बचपन से था. मेरी अम्मा जो थी वो बहुत अच्छा गाती थी. मतलब वो सिंगर नहीं थी कोई, लेकिन वैसे जैसे आप लोग घर में फैमिली में गाता है कोई इस तरह से, तो उनको जब देखती थी. मेरी फिर दादो थी, वो बहुत अच्छा गाती थी. तो मैं उनके अंदर से एक पैदावार थी जो कहती थी मैं भी गाऊंगी. तो मैं वो थी. तो बस ऐसे ही कभी स्कूल में गा लिया, कॉलेज में गा लिया. और मैं मुझे पहले मैं शुरू किया था कॉलेज और स्कूल में तलावत करना, नात पढ़ना, असेंबली करवाना, ऐसे कामों से. और फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने कहा चलो गाने भी गाते हैं, यही रह गया, ये भी कर लो. तो जब घर वालों को बताया कि सिंगिंग करनी है, तो क्या घर वाले सपोर्टिव थे? पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था? शुरू में था थोड़ा सा कि नहीं, हम तो टीवी पे नहीं जाने देंगे, और गाना तो बहुत ही बड़ी बात है ना, कि यार एक मिडिल क्लास फैमिली की लड़की बोले जी मुझे गाना है, और नहीं 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 ये नहीं हो सकता, हमारी इज्जत में बात आ जाएगी. पर उसके बाद ये सिर्फ वो स्टार्टिंग के कुछ कह लो कि 1-2 मंथ्स थे. उसके बाद मेरे पेरेंट्स दुनिया के वो वाहिद पेरेंट्स होंगे जिन्होंने इतना सपोर्ट किया है, शायद ही किसी ने किया. जो अपनी बेटी के सामने ऐसे थे, एक दीवार थे कि कुछ भी हो जाएगा हम देखेंगे, तुम करो काम, तुम्हें करना है, तुम अपना शौक पूरा करो. फिर नहीं मैं रुकी, फिर मैंने कहा मैं कर लूंगी. फिर मैंने कहा दैट इज अमेजिंग. लेकिन फिर जब वो चले गए, फिर कैसी रही लाइफ, क्या हुआ? फिर बहुत मुश्किल रही लाइफ. उनके जाने के बाद प्रॉब्लम ये नहीं था कि वो चले गए हैं, प्रॉब्लम ये था कि बहुत से लोगों के असल चेहरे सामने आ गए जो उनके होने की वजह से नहीं आ रहे थे. हमें लग रहा था वो बहुत अच्छे हैं, वो वो हमारे लिए बहुत सही रहेंगे, हमारा साथ देंगे. जैसे ही माँ बाबा जाते हैं लाइफ से, तो हम एकदम हमारी ज़िंदगी बदल जाती है कि हमारे पास तो कोई भी नहीं है, अब क्या करेंगे. तो वो एक टफ टाइम था जब मुझे लगा. लेकिन आई थिंक आपकी अगर रिलेटिव्स या इर्द गिर्द फ्रेंड्स की रियलिटी आपको पता चल जाती है तो ज़िंदगी काफ़ी आसान हो जाती है, उसके बाद अच्छी हो जाती है बल्कि. अच्छा, ये एक सच है जो मैं कहूँगी कि लोग कहते हैं ना कि आपको सब्र आ जाता है, आपको हकीकत खुल जाती है. जब हकीकतें सामने आ जाती हैं तो आप ठीक हो जाते हो. लेकिन वो जो एक टाइम है, एक जो फेज है, वो इतना मुश्किल है कि आप कोई इमेजिन भी करें ना जिसके साथ हो रही होती है. आप कभी अपनी जिंदगी में किसी को बददुआ देनी हो ना, तो ये दे दो कि जो मैंने गुजारा था वो तुम गुजार के दे. सच में ट्रू. वो गुजर जरूर जाएगा, सब्र भी आ जाएगा, पता भी चल जाएगा, सब ठीक हो जाएगा. लेकिन वो जो एक फेज होगा ना, वो इतना तकलीफ दे होगा कि जब आप उसको याद करोगे आपको आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं. आप कहते हैं नहीं, ये नहीं होना चाहिए कभी दोबारा. तो कोई फ्रेंड्स हैं? हाँ बस तो 2-3, ज़्यादा नहीं. कम क्यों है? ज़्यादा मतलब एक जो फेमस बंदा होता है, सिंगर होता है, उसके साथ तो हर बंदा रहना पसंद करता है, लाइक इंस्टा फैमिली बनने की कोशिश करता है, तो क्यों नहीं है फ्रेंड्स? मुझे अब लोगों पे भरोसा ही नहीं है. हाँ सच में नहीं है. मेरे जो बहुत 3-4 जो मेरे दोस्त हैं, 2-3 हैं गिने चुने, उन पे मैं भरोसा कर सकती हूँ. इसके अलावा मैंने ऐसे ऐसे लोगों को रंग बदलते देखा है जिनको मुझे लगता था कि दुनिया इधर की उधर हो जाएगी, ये नहीं बदल सकते, ये तो नहीं. मैंने उनकी भी असल हकीकतें देखी हैं. तो मैं दोस्ती पे मैं भरोसा ही नहीं करती. और ऐसा नहीं है कि मैं करती नहीं हूँ, मैं दोस्त पहले भी कम बनाती थी. मैं बहुत इंट्रोवर्ट थी शुरू से, पर ये था कि जिनके साथ मैं अटैच होती हूँ ना, फिर मैं बहुत ज़्यादा हो जाती हूँ. मेरा प्रॉब्लम है, फिर मेरा उनके बगैर गुजारा नहीं होता. बिल्कुल नहीं होता. लव लाइफ में भी मसाइल देखे? बहुत देखे.
लोगों, मुझे लगता है लोगों को ना ज़्यादा अटैच हो जाने वाले लोग अच्छे नहीं लगते। मैं ऐसी लड़की हूँ, मुझे जो जितना मेरा पता है कि मैं जब किसी के साथ जुड़ गई हूँ ना, फिर मैं जुड़ गई हूँ। फिर मुझे अपनी ज़िंदगी में हर जगह आप चाहिए हो, हर चीज़ में चाहिए हो, मुझे हर वक्त आपके साथ रहना है। लाइक यू वांट द सपोर्ट। हाँ, क्योंकि मेरे पास, अब मैं अगर अपने आप को कंसीडर करूँ, मेरे पास क्या है जो मैं किसी और की तरफ इधर करूँगी, ध्यान दूंगी। कुछ पेरेंट्स मेरे नहीं है, एक बहन मेरे पास नहीं है, कोई लाइक एक ही मेरी बेस्ट फ्रेंड है, उसकी शादी हो गई है जो लड़की थी, और अभी भाई है, भाई मैरिड है, उसकी अपनी एक लाइफ है। तो अब मुझे चाहिए वो एक बंदा अपनी जिंदगी। तो आप शादी कब कर रही हैं? मैंने जब मुझे मिलेगा ना बच्चा तब करूंगी, ऐसे नहीं करूंगी। वो तो ढूंढना पड़ेगा, फिर ऐसे तो नहीं मिलेगा। मैं ढूंढ रही हूँ, मैं देख रही हूँ कहाँ से मिलेगा। हम कमेंट सेक्शन में मांग लेते हैं कि कोई जो हो प्रपोजल्स वो आ जाए, फिर हम उसमें अच्छे वाले, खबरदार कोई इधर उधर से आए, अच्छे वाले चाहिए। कोई लिस्ट डाउन कर लेते हैं, कुछ निकालते हैं, कोई मैं कहती हूँ बस वो हो जो इसको पता हो कि एहसास क्या होता है। पैसा भी आ जाएगा, जिंदगी में हर चीज आ जाएगी, एहसास इंसान के अंदर कोई नहीं ला सकता जब तक आपके अंदर खुद ना हो। दैट इज सो ट्रू। तो एहसास करने वाला चाहिए जिसके अंदर एक कम से कम थोड़ा ना गैरत हो, सॉरी, ऐसा चाहिए। सही है, ऐसा चाहिए। लाइक एक ही रिक्वायरमेंट है वो भी कि केयरिंग हो, एहसास हो। केयरिंग होना बहुत उस चीज को ना समेट देता है। एहसास का मतलब है उसको आपकी एक एक पल का पता है, आपकी फील का पता है आपको। जैसे मैं हूँ, मुझे पता है इस टाइम इसको क्या चाहिए होगा, क्योंकि मैं उसके साथ इतना ज्यादा कनेक्ट हूँ। कोई भी बंदा है, वो फिर मेरा भाई क्यों नहीं है, वो मेरी कोई बेस्ट फ्रेंड क्यों नहीं है, वो कोई भी है जो मेरी लाइफ में मुझसे जुड़े लोग हैं, मुझे पता है उनको इस वक्त क्या चाहिए। तो मुझे कोई ऐसा इंसान मेरे लिए चाहिए। आए साइड पे दोस्ती करते हैं पहले, चल के चलते हैं, फिर पॉडकास्ट कंटिन्यू करेंगे, पहले उधर चलते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जैसे हम पैसों की बात कर रहे थे, तो क्या फील्ड में बहुत ज़्यादा पैसे कमाए? हाँ, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे पैसे कमाए। लाइक टीवी शोज में गाना के पैसे अच्छे मिलते हैं? नहीं, टीवी आपको पैसे नहीं देता। अच्छा, ये मैं एक बात क्लियर कर दूं सबको कि जो टीवी शोज होते हैं ना, इससे पैसे नहीं मिलते। टीवी शोज से सिर्फ आप आते हो अपना काम, आपको एक शायद पहचान मिल जाती है। ये लोगों का एक शायद कंसेप्ट है, मैं टीवी पे आऊंगी तो ये जरूरी है बताना जरूरी लोगों है को। तो मैं ये बताना चाहूंगी कि कोई भी सिंगर है ना, या कोई भी आर्टिस्ट है, तो जो एक्टर्स भी होते हैं, आपको एड पैसे देता है, आपको कमर्शियल पैसे देता है, आपको कॉन्सर्ट्स, सिंगर्स है तो उनको कॉन्सर्ट्स पैसे देते हैं, उनको आपकी पेड प्रमोशंस पैसे देती हैं। चैनल के पास अपने पैसे नहीं होते हैं, वो आपको एज सेम गो फॉर न्यूट्रिशनिस्ट जाती हूँ मैं, लेकिन पैसे नहीं मिल रहे होते। पैसे नहीं होते। पैसे आप कहाँ से कमाओगे? जो आपके क्लाइंट्स, जो आपके पेशेंट्स, उन्हीं से कमाओगे ना।